मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 मैक्रोइकॉनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ये पर्टिकुलर इस चैप्टर का 6 पार्ट है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले इसके 5 पार्ट्स को जरूर रिव्यू करें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम 5 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, जिनमें हम ऑलरेडी जो है कॉन्सेप्ट ऑफ बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड तक हम टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम ऑटोनॉमस और एकोमोडेटेड ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं बीओपी के अंदर? ऑटोनॉमस आइटम्स रेफर टू सच बीओपी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन विद द व्यू टू मेक प्रॉफिट। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है, तो उस ट्रेड करने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके लिए वो ट्रेड कर रही है। मान लीजिए इंडिया जो है दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है, तो ये इंडिया का कोई इंडिविजुअल, मान लीजिए एक इंडस्ट्री है जो कि कॉटन क्लोथ्स बनाती है, और ये यूएस की कंट्री को अपने जो क्लोथ्स बना रही है वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो हम देखें कि क्या मोटिव है इस इंडस्ट्रियलिस्ट का इन गुड्स को यूएस बेचने का। जो मोटिव है उसका वो है कि वो कुछ बेचकर प्रॉफिट्स अर्न कर सके। अब इस मोटिव जो उसका मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करने का है एज एन इंडिविजुअल बिजनेसमैन। अब यहां पर बीओपी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका मोटिव जो हो प्रॉफिट जनरेट करना हो, जिसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट जनरेट करना है, ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस को हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस कहेंगे। इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम बीओपी में ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस कहेंगे। इन्हें हम अबव द लाइन आइटम भी कहते हैं। इसके विपरीत एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होता है? एकोमोडेटिंग आइटम्स उन सभी ट्रांजैक्शंस को रेफर टू सच ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन विद द व्यू टू करेक्ट बीओपी इंबैलेंसेस एंड रिस्टोर बीओपी इक्विलिब्रियम। अब समझते हैं इसको, बीओपी इंबैलेंसेस क्या है। पहले देखिए, बीओपी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंबैलेंस कब होगा? अब बीओपी बैलेंस में कब होगा? देखिए, हमने बताया कि बीओपी हमेशा बैलेंस में रहता है। ये हमारा एक स्टेटमेंट था जो हमारे पिछले डिफरेंसेस में हमने डिस्कस किया था कि बीओपी इज ऑलवेज इन बैलेंस बिकॉज करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब इसमें ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स और ऑटोनॉमस पेमेंट्स पे फोकस करना है। जैसे बताया था, ऑटोनॉमस क्या है? वो ट्रांजैक्शंस जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए की गई हैं। तो आपके पास दो तरह के इंबैलेंसेस हैं। पहला है अगर आपके रिसिप्ट्स ज्यादा हो, यानी कि आपके पास पैसा आ ज्यादा रहा है लेकिन आप उतना आपको जा नहीं रहा, और वो सारी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट मोटिव के लिए की गई हैं। इन सबको हम बोलते हैं सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि आपका जो पैसा है वो पैसा बच जाता है, तो वो सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आपका जो रिसिप्ट्स हैं वो कम होंगी और आपके पेमेंट्स अगर ज्यादा हैं ऑटोनॉमस, तो इस तरह से जो आपका होता है उसको बोलते हैं डेफिसिट इन बीओपी। ये दोनों ही सिचुएशन बीओपी इम्बैलेंस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी बीओपी इम्बैलेंस होगा, यानी कि आपका जो रिसिप्ट साइड्स है वो जो है ज्यादा हो या कम हो पेमेंट साइड से, दोनों सिचुएशन में जब तक वो बराबर नहीं है तब तक उनको बीओपी इम्बैलेंस कहेंगे। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन की गई जिसका मोटिव बीओपी इम्बैलेंस को करेक्ट करना है, जिसका सोल पर्पस है कि बीओपी में जो भी डिफरेंसेस, जो भी इम्बैलेंसेस आए हैं उनको करेक्ट करना है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को एकोमोडेटिंग आइटम्स या एकोमोडेट ट्रांजैक्शंस कहेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल प्लॉट करते हैं। हम सिचुएशन लेते हैं इंडिया की इन 1991 फेमस है बीओपी क्राइसिस के लिए। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने चैप्टर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में। अभी उसका एक छोटा सा व्यू ले रहे हैं कि 1991 में इंडिया के पास जो कुछ बहुत सारे मल्टीपल रीजंस थे जिनकी वजह से बीओपी क्राइसिस हुआ, जिसके अंदर ऑटोनॉमस पेमेंट्स, यानी कि जो पेमेंट्स करने थे ऑयल प्राइसेस के, वो बहुत ज्यादा करने थे और उतने रिसिप्ट्स हमारे पास नहीं आए थे उस साल, जिसकी वजह से हमें शॉर्ट कमिंग्स हो गई थी फॉरेन एक्सचेंज की। हमारे पास उतने रिजर्व्स भी नहीं थे। तो ऐसे में इंडिया ने अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को हेल्प के लिए, और वर्ल्ड बैंक ने कुछ कंडीशंस रखी ताकि जो है वो उनको लोन दे सके। तो जब वो कंडीशंस क्या थी, जैसे मैंने बताया कि हम उसको चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी पॉलिसीज में कवर करेंगे। लेकिन अभी हमें देखते हैं कि जब वर्ल्ड बैंक ने वो जो पैसा $7 बिलियन का जो लोन दिया, वो जो पैसा वर्ल्ड बैंक ने दिया इंडिया को, वो जो पैसा है वो ट्रांजैक्शन किस लिए की गई? वो ट्रांजैक्शन इसलिए की गई ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंस यानी डेफिसिट को कवर किया जा सके। और इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, एकोमोडेटिंग आइटम कहेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम डिफरेंसेस देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर हम डिफरेंस देखें ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन दोनों में, तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि ऑटोनॉमस आइटम जो है वो उन सभी ट्रांजैक्शंस को नोट करता है जिनका मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना है, करेक्ट। और जो एकोमोडेटिंग आइटम्स की ट्रांजैक्शंस है वो प्रॉफिट के मोटिव से फ्री हैं। वो ट्रांजैक्शंस इसलिए नहीं की जाती कि प्रॉफिट जनरेट करना है, रादर वो इसलिए की जाती हैं ताकि बीओपी के इम्बैलेंस को करेक्ट किया जा सके। लेकिन अब इसमें देखिए क्या फर्क है दोनों में। ऑटोनॉमस जो है उसके कारण बीओपी में इम्बैलेंसेज होते हैं, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, क्योंकि या तो रिसिप्ट ज्यादा होंगी पेमेंट से या रिसिप्ट कम होंगी पेमेंट से।
और ये ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से हुआ, और इसकी वजह से जो डेफिसिट हमने करेक्ट किया, जो बीओपी इंबैलेंस हमने करेक्ट किया, उसको हमने बोला अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अब क्योंकि ऑटोनोमस आइटम्स यानी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस के अंदर हमारे गुड्स एंड सर्विस हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो इसमें जो है गुड्स का मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जब भी हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना है, तो वहां गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आएंगे या जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम जो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो बीओपी डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, और डेफिसिट करेक्ट करने के लिए या सरप्लस को बैलेंस या इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हमें कोई ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेगी, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। हमने एक अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ऑफिशियल रिजर्व्स कैसे हम बैलेंस आउट करते हैं, तो उन ऑफिशियल रिजर्व्स को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम गुड्स का मूवमेंट ना देखकर हम सिर्फ देखेंगे कि फंड्स का यानी कि कैपिटल का या पैसे का मूवमेंट हो रहा है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन और इन द फॉर्म ऑफ हेल्प। जो पैसे का मूवमेंट है या ऑफिशियल रिजर्व्स का मूवमेंट है सेंट्रल बैंक के थ्रू होता हुआ आपको नजर आएगा। ये बेसिक डिफरेंस है ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स में। और ऑटोनोमस आइटम्स को अबव द लाइन आइटम भी बोला जाता है और एकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन आइटम भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है ऑटोनोमस आइटम्स में और एकोमोडेटिंग आइटम्स में। आई होप इस वीडियो के बाद आपको समझ में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।